नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसकी एक बार बुवाई करने के बाद हमेशा आमदनी शुरू हो जाती है। इसके लिए अधिक लागत की ज़रूरत भी नहीं होती, बल्कि खेती ऐसी जगह की जाती है जो ज़्यादातर अनुपयोगी जगह रहती है। देखा जाता है कई जगहों पर लोगों के पास ऐसी जगह पड़ी रहती है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कमल की खेती के बारे में। ज़्यादातर सभी लोगों ने सुना होगा कि कमल की खेती हमेशा पानी एवं कीचड़ वाली जगह में की जाती है। इसकी खेती कैसे की जाती है, अब आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमल की खेती पानी में होती है। ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, या फिर ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर बारिश या फिर लगभग 6 महीने के समय तक पानी भरा होना चाहिए। खाली होने पर भी इसके बीज नष्ट नहीं होते। तालाब भरने के बाद फिर से फूल खिलने लगते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, कमल की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको खाली ज़मीन में एक बार बीज लगाना होता है। इसका बीज वही होता है जो कमल के फूल के बीच में बनकर तैयार होता है। उसी बीज को आप अपने तालाब में लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे समय लगाना चाहिए उस वक्त तालाब खाली हो। जैसे ही पानी भर जाएगा तो फिर से कमल के पौधे उगाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। बाद आपको कमल की खेती करने के लिए बार बार बीज या पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तालाब या डैम खाली भी हो जाता है तब भी बीज नष्ट नहीं होगा, बल्कि अगली बारिश में पानी भरने के बाद फिर से पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे और फूल लगना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी भी इसका बीज नष्ट नहीं होता। यानी कि एक बार बुवाई करने के बाद हमेशा उत्पादन शुरू हो जाता है। कमल की खेती करने से ही कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिसमें 3 तरह से इसकी आमदनी ले सकते हैं। सबसे पहले इसका फूल सबसे कीमती होता है, जिसकी डिमांड सबसे अधिक होती है। बाज़ारों में लगातार कमल की डिमांड बढ़ती रहती है। इसकी काफ़ी दूर दूर तक डिमांड होती है। इसके अलावा कहीं बीज सूख जाता है तो उसके बीच में निकला हुआ, जिसे कमल कटा कहते हैं, वह भी उपयोगी होता है। उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। इसके अलावा इसकी जड़ भी काफ़ी उपयोगी होती है, जिसकी सब्ज़ी के अलावा और भी कई कामों में लिया जा सकता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों का यह सोचना होता है कि हमारी जलवायु में कमल की खेती होगी या नहीं। किसान भाइयों, आपको जानकारी दे देता हूँ, कमल के लिए हर जगह एक जैसी होती है, बस इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसमें ज़्यादातर किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता। मामूली फूल में कीड़े लगने के कारण कीटनाशक का छिड़काव कर आसानी से इसका उत्पादन ले सकते हैं। कमल की खेती करने वाले एक किसान से सुनिए कि उन्होंने किस तरह से इसकी खेती शुरू की और किस प्रकार की उनको आमदनी हो रही है। भैया आपका? मेरा राजकुमार केवट नाम है। ये आप जो खेती कर रहे हो, काय की खेती है ये? जी, कमल के फूल और कमल की जड़ और कमल के फल। अच्छा। हाँ। ये कब से कर रहे हो आप? जी, हम शुरू से ही कर रहे हैं, बाप दादाओं के ज़माने टाइम से ही कर रहे हैं इसकी। अच्छा। हाँ। ये इसकी बुवाई कब होती है? इसकी बुवाई नहीं होती है। अच्छा। ये क्या है, एक बार इसको अपन लगा दो जहाँ पर, तो ये मिटती ही नहीं है। अच्छा, बार बार हो जाती है? बार बार अपने आप ही होती है जी। तो कैसे होती है, कौन से समय निकल आती है? इसका क्या है कि इसकी दो फसलें होती हैं, एक गर्मियों की, एक सर्दियों की। गर्मियों की जो फसल होती है वो मार्च से तैयार होती है, मार्च से जून तक चलती है। जून के बाद ये समाप्त हो जाती है, फिर ये दोबारा दिसंबर से चालू होती है। इस बीच में क्या क्या निकलते हैं इसमें? इसका देखो, जड़ भी इसकी बिकती है, जो सब्जी बनती है इसकी, जो जड़ होती है इसकी सब्जी बनती है। अच्छा। और इसका जो फल होता है ये ऐसा ही कच्चा खाया जाता है, वो बहुत ठंडक होती है इसमें। अच्छा। हाँ। और फूल फूल कहाँ बेचते हो? फूल जो है, इसकी फूल की डिमांड बहुत होती है दीपावली के टाइम पर। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस पर लक्ष्मी जी का निवास होता है, इसलिए इसका फूल की बिक्री सबसे अधिक होती है दीपावली के टाइम पर। इसमें कितने लोग काम करते हो आप? क्या क्या रोग रहते हैं, इसमें कैसे बचाव करते हैं? इसमें जो हमारा पूरा परिवार काम करता है,
कम से कम 200 आदमियों का परिवार है। पूरा हम काम करते हैं। 3 तालाब हैं जी हमारे, तीनों में 200 परिवार काम करता है। अच्छा। हाँ। रोग इसमें क्या क्या लगते हैं? इसमें बताना रोग, क्या होता है? इसमें देखो रोग लगता है। एक तो इसमें लगती है इल्ली, हम्म, काली वाली हरी वाली एक इल्ली होती है, वो लगती है। अच्छा। हाँ, तो उसे कैसे मिटाते हैं, क्या दवाई उसके डालते लिए हैं? हमारे पास दवाई है, हम कोराजन हैं और भी दवाई हैं, वो देते हैं इसमें। अच्छा। हाँ। सीजन कितने महीने चलता है इसका? इसका सीज़न चलता है 4 महीने गर्मियों का चलता है, 3 महीने सर्दियों का, ठंडों का चलता है। तो कितनी बीघा में लगाई है आप लोगों ने, आपके परिवार वालों ने? देखो करीब? 36 बीघा का हमारे 2 तालाब हैं। हम्म, दोनों तालाबों में हम ये इसके काम करते हैं। अच्छा। अभी 3 बता रहे थे आप। 3 तालाब हैं, एक में मछली का काम करते हैं। अच्छा, एक मछली का। हाँ। तो 36 बीघा में कितनी आय हो जाती है आप लोगों को अनुमानित? इसमें क्या है, फसल के ऊपर है। हम्म, मान लो एक सीज़न में 20 लाख का भी माल निकल आता है, हम्म, और अच्छा हो जाए तो 30 लाख का भी निकल आता है। अगर नष्ट हो गई पानी से, अगर प्रवाहित हो जाती है ज़्यादा पानी गिरने से, तो 5 लाख का काम होता है। अच्छा। हाँ। देखो इसका जो फल है जी, हम्म, इसको बोलते हैं कमलगट्टा, हम्म, और ये आता है गर्मियों के सीजन में। हम्म, इसका जो फल है जी, ये अपन कच्चा ही खाते हैं इसके लिए। अच्छा। हाँ। इसको कच्चा ही खाते हैं। तो इसके कोई लाभ रहते हैं? किस इसके लिए लाभ खाते हैं? इतने हैं कि जो इसमें जो ठंडक है वो किसी और फल में नहीं है। मतलब ये ठंड करता है? हाँ, ठंडा होता है सर्दियों, ये गर्मियों में आता है। हम्म, हाँ, और ये बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा। ये कितने महीने में तैयार हो जाता है? इसकी फसल होती है, शुरुआत में होती है इसकी फसल मार्च से चालू। हम्म, मार्च से ये अप्रैल, मई और जून तक चलती है। जून में ये समाप्त हो जाती है। अच्छा। हाँ, जून के बाद फिर दूसरी फसल तैयार होती है इसकी। हम्म, जून से दूसरी फसल होती है तैयार, कि जो विटामिन इस सब्जी में पाए जाते हैं वो दूसरी उसमें नहीं पाए जाते सब्जियों में। अच्छा। इसमें कोई तोड़ने करने में खतरा वगैरह रहता है क्या? कुछ जीव जंतु या फिर कुछ ऐसा? अरे तो खतरा तो अब रहता है, जैसे तालाब है तो उसमें सांप भी रहते हैं, हम्म, तो उससे अपन डरते थोड़ी हैं, क्योंकि अच्छा। पुश्तैनी काम है अपना, हम्म, शुरू से ही कर रहे हैं। पहले से ही करते हैं? हाँ, और फिर तो केवटों का तो काम ही है, डरने का काम थोड़ी है। पानी में कुछ भी रहे उससे थोड़ी डरते हैं।